345 प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने फोन स्विच ऑफ या साइलेंस पे रख देना। हाँ जी पढ़े। साया 38 3 4 5। हे यहोवा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिचकिया बिलक बिलक कर रोने लगा, बिलक बिलक के रोने लगा। तब यहोवा का जय वचन यशायाह के पास पहुंचा। 5 जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। हिजकिय्याह राजा, सबका ध्यान इधर हो, हिजकिय्याह राजा बीमार हो गया सी। उसके पास परमेश्वर ने नबी को भेजा था, बोलते हिजकिय्याह तू अभी मरने पर है, तूने जो काम करना है, जिसको जो सौंपना है कर दे, तुम अभी मरने वाले हो। हिजकिय्याह यीशु ने कहे बहुत ज्यादा उस पर ये हुआ, उसने क्या बोला? 3 पढ़ो, क्या प्रार्थना की थी? हे यहोवा, हाँ, मैं विनती करता हूँ, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलता आया हूँ। हाँ, यही प्रार्थना। कितना टाइम लगा? बोलो, कितना टाइम लगा? फिर से पढ़ो, टाइम नोट डाउन करो, कितना टाइम लगा? हाँ जी पढ़िए। हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलता आया हूँ, हाँ। और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। कितना टाइम लग गया? मिनट लग गया? नहीं, 12 सेकेंड। 10 सेकेंड हो सकते, 12 सेकेंड हो सकते। सेकेंड में उसने सेकेंड की प्रार्थना की, और परमेश्वर का नबी बाहर भी नहीं गया था। उसको बोलते तू लौट जा। बोलते हिजकिय्याह को बोल, मैंने 15 साल और उसके जीने के लिए दिए एक्स्ट्रा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कितने साल? 15 साल और हिजकिय्याह राजा को दिए, ताकि तो और 15 साल जिएगा। जा उसको बता, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है। लीगल ग्राउंड रेडी करना प्रार्थना में बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्या कहा था हिजकिय्याह? बोलते मेरी जिंदगी को चेक कर, मेरी लाइफ को चेक कर, मैं कैसे चला हूं तेरे आगे, किस तरीके से चला हूं। और एक ऑर्डर परमेश्वर ने पास किया, वापस जा, उसको बोल तू 15 साल जिएगा। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। हालेलुया, हालेलुया। आपका हस्बैंड बदले, आपका परिवार बदले, आपके बच्चे बदले, आपकी बीमारी चंगी हो, आपके हालात बदल जाए। चेंज करना के लिए, आपके लिए ये सब चीजें चेंज करने के लिए, मैं फिर बोलती हूँ, आपका हस्बैंड को बदलने के लिए, आपका परिवार में बच्चों को बदलने के लिए, चंगाई, बीमारी से चंगाई पाना, हालातों को बदलना, गरीबी को अमीरी में बदलना, इसके लिए आपको लीगल ग्राउंड रेडी करनी होगी। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मनुष्य के इस धरती पे भेजा था, हर एक मनुष्य की गिनती है उसके किताब में कि वो कितने साल जिएगा, उसकी क्या है? गिनती है। इसीलिए बोलते हैं किताब लेके आ, उसमें 15 साल हिजकिय्याह राजा के लिए और बढ़ा दे, वो और 15 साल जिएगा। एलीहोशा परमेश्वर का बहुत बड़ा दास है। एलीहोशा परमेश्वर का बहुत बड़ा दास है। वो जहां पे खड़ा रहता है आग उतर जाती है। वो जहां पे खड़ा होता है आग उतर जाती है।
एक बार ऐसे हुआ कि बोला बेनी हिल को मेरे लिए प्रार्थनाएं कर। किसको बोला? बेनी हिल को कि मेरे लिए प्रार्थना कर। आई थिंक इसका ना एको बंद करो, वहां पे ना एको में ना साउंड बराबर नहीं जाएगा फिर लाइव में। हालेलुया, 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 यस, हालेलुया। तो बोलते हैं बेनियल को बोला तू मेरे लिए प्रार्थना कर। बेनियल जब प्रार्थना करने गया वो खुद पीछे हट गया। बोलते ये खुद बंदा अभिषेक है, बोलते मैं इसके ऊपर क्या प्रार्थनाएं करूंगा। हालेलुया। कहीं लोग अभिषेक को पहचानते ही नहीं है कि किसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, क्या है। बोलते इसके ऊपर इतना अभिषेक है परमेश्वर, मैं क्या इसके लिए प्रार्थनाएं करूंगी, और वो पीछे हट गया। एक बार ऐसे हुआ था कि एलियोसे की वाइफ, इन्होंने किधर गाड़ी पार्क की थी और क्या हो गया, किसी ने गाड़ी चुरा के लेके गए और ये एलियोसे परमेश्वर का दास किधर बाहर गया सी। ही वाज नॉट एट होम, वो घर पे नहीं सी, वो बाहर से आया और फिर उसकी वाइफ बताने लगी, बोलते पता है तुम्हें एक बात पता है, बोलता हमारी गाड़ी चोरी हो गई। गाड़ी चोरी हो गई? हाँ गाड़ी चोरी होगी बोलता। तो बोलता आजा जल्दी आजा, ਅਸੀਂ प्रार्थना करते हैं। चला प्रार्थना करते हैं। नहीं प्रार्थना, तुम प्रार्थना मत करो। मैं प्रार्थना ना करूं? नहीं तुम प्रार्थना मत करो, मैंने प्रार्थना कर ली। क्या बोली? मैंने प्रार्थना कर ली। उसने क्या प्रार्थना की थी? परमेश्वर मैं आपके दशवांत ईमानदारी से देती हूं। ध्यान रखो, उसने प्रार्थना क्या की? परमेश्वर मैं अपने दशवांत ईमानदारी से देती हूँ, 1 रुपया भी नहीं लेती हूँ। उस दशवांत में से 1 रुपया भी अपने लिए नहीं रखती हूँ। वफादार हूं मैं। हालेलुया। 12 घंटे के अंदर मेरा कोई भी पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए। 12 घंटे के अंदर मेरी गाड़ी वापस आनी चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है ना, वो अपने जो धन को खाने वालों को डांटता हुआ घुड़केगा। तो वो जो गाड़ी लेके जा रहे थे ना चोर, वहां पे एक डिक्की का ये होता, डिक्की ने बोलो समझो अंदर बैठ के वो थोड़ा सा कैबिन बना रहता है, वो खोला और वहां पे एलियोसे की मीटिंग के फोटो लगे थे, उसके फोटो थे, पैम्पलेट्स थे। तो जब उन्होंने निकाले, उन्होंने देखा कि उसका फोटो लगा है, बोलते अरे हंसी तो पंगा ले लिया, ये तो बोलते परमेश्वर के दास की गाड़ी है, चलो चलो वापस देने जाते हैं। रिटर्न हो गए, गाड़ी लेके वापस गए और जहां से गाड़ी उनके घर के पास से, कहां से, वहां पे उनके घर पे पास, जहां से गाड़ी लिया घर के पास आके गाड़ी छोड़ गए सी। कितना टाइम दिया था? 12 घंटे। 9 घंटे के अंदर गाड़ी उनकी वापस। लीगल ग्राउंड, लीगल ग्राउंड। हालेलुया, हालेलुया। हम सारा दिन मोबाइल लेके बैठेंगे और जब आपको नींद आ रही है फिर आप बैठेंगे, चलो प्रार्थना ही कर लेते। फिर सुनो, सारा दिन मोबाइल लेके बैठोगे, सारा दिन व्हाट्सएप फेसबुक करोगे और जब आपको नींद आती है चलो अभी प्रार्थना ही करते हैं। इससे तो मक्खी भी नहीं मरेगी, मक्खी तो बड़ी है, मच्छर भी नहीं मरेगा। अरे मच्छर भी बड़ा हुआ, चींटी भी नहीं मरेगी। चींटी समझते हो ना, एंट्स। ऐसे प्रार्थना से चींटियां भी नहीं मरेगी। जॉन हाइट पाकिस्तान में, अमेरिका से पाकिस्तान में गया था एक गोरा, उसने एक तंबू बनाया और तंबू में बोलते परमेश्वर ना इनकी भाषा मुझे समझ में आती ना मेरी भाषा इनको समझ में आती है, मैं करूं तो क्या करूं, कैसे प्रचार करूं, किस लैंग्वेज में बोलूं, क्या करूं। लेकिन परमेश्वर एक आत्मा तूने भेजनी है, नहीं तो मैंने नहीं जीना। क्या बोला? मैंने एक आत्मा तूने रोज भेजनी है, नहीं तो मैं नहीं जीना। परमेश्वर ने रोज एक आत्मा भेजने का, करते 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 तंबू बड़ा करने लग गया। हालेलुया। अब बोलते एक आत्मा से कुछ नहीं होगा परमेश्वर,
इसको और ज्यादा बढ़ाओ। और सिलकोट में एक बेदारी आई थी तब, और वही वाला उसको नाम रखा गया था प्रेयर हाइट, प्रार्थना का हाइट बोला गया था। उस पास्टर्स का वो नाम रखा था। वो बोलते हैं अगर बेदारी आ रही है ना तो वो नॉर्थ से आएगी, पूरब, पूरब बोलते हैं ना नॉर्थ को, नॉर्थ यानी पूरब से आएगी। क्योंकि क्या, पानी नीचे से नहीं फ्लो होता है, पानी ऊपर से बहता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जहां पे वो प्रार्थना करता सी ना, जहां पे वो प्रार्थना करता सी, और जगह के ऊपर खड्डे हो गए सी, होल हो गए सी। क्या बेस है आपका? बेस क्या है कि परमेश्वर आपके लिए कुछ करे? आपका फाउंडेशन क्या है? किस वजह से परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग को हिलाए, गवर्नमेंट्स को हिलाए, मेडिकल रिपोर्ट बदली करे, चंगा करे, आशीष दे, घर दे, बच्चा दे? किस बेस के ऊपर? क्या किया है कि कितना? ये पढ़ाई वाली बात नहीं, नॉट पढ़ाई, बट ये एक्सपीरियंस है। एक एक्सपीरियंस मैंने भी किया है। मैं अपना ये एक्सपीरियंस क्यों शेयर करती हूँ? ताकि आप भी सीखो कि ये सच्ची बात है, कोई कथा कहानी नहीं है। मैंने अपने जिंदगी में एक्सपीरियंस ही किया है। मैं परमेश्वर की बड़ाई के लिए करी। जो सिस्टर आए हैं, जो दुबई से है, और सिस्टर आई मीन बॉम्बे में अभी रहते, तो वो सिस्टर आईवी, उनकी बेटी, वो आए थे। एंड एक दिन पहले, आई थिंक फ्राइडे ये लोग सुबह सुबह निकले, और जॉयल भी इनके साथ। ये तीनों जन निकले सुबह सुबह अमृतसर जाने के लिए। कहाँ पे? बागा बॉर्डर, वो मार्च पास करते हैं ना, वो देखने के लिए निकल गए। बागा बॉर्डर में गए सी। अब आने के टाइम शाम को सिस्टर का फोन हो गया, बैटरी खत्म। क्या हो गया? बैटरी खत्म, चार्जर ने लेके गए सी। अब हम इनको फोन करें तो कहाँ करें, और ये फोन करें, किसी से फोन मांगना भी इट्स वेरी डिफिकल्ट है ना। या हमें कैसे कांटेक्ट करें? हमें किਵੇਂ पता चले कि है तो है कहाँ? क्योंकि हमें इनको लेके जाना सी लुधियाना से, या कहाँ पे उतरे, अगर रायकोट भी उतरे तो वहां पे भी किसी को भेजना पड़ेगा। वो किसको को जानती है कि वो हमारे घर पे आएगी? सोचो। और आपको सबको पता है पंजाब का माहौल कैसे है। कोई औरत और कोई बच्ची ऐसे घूम सकते हैं? हालेलुया। पहले तो इन्होंने फोन किया एट 7:30 8 o'clock समथिंग, मुझे फोन किया, बोलते सिस्टर हम लोग जलंधर जा रहे हैं। बोले हैं, अब तुम जलंधर क्यों जा रही हो? जलंधर से फिर बता लुधियाना आएंगे। बता हमें बस नहीं मिली, लुधियाना की बस मिस हो गई। अब हमें पड़ा टेंशन। परमेश्वर बोलते हैं बुद्धि से चल और समझ से भी चल, अपनी समझ का भी, समझ से भी चलना। हालेलुया। एंड हियर वी आर लाइक, अभी होगा क्या? रात होने आई है, नाले ठंड का मौसम है ना। हाँ, ये इनका विश्वास है कि परमेश्वर, लेकिन देखो जस्ट एक आपको एग्जाम्पल के लिए, मैं 8 साढ़े 8 बजे मैं आई गो टू रेस्ट। मैं बोली परमेश्वर, मैंने आपकी सेवा अगर वफादारी से की है, ईमानदारी से की है, तो परमेश्वर ये तीनों लोग सही सलामत 12 बजे तक पहुंच जाने चाहिए। 10:30 बजे ये लुधियाना में पहुंच गए सी। कितने बजे? 10:30। लीगल ग्राउंड। मैंने बोलती मैं वही बड़ा, मैं परमेश्वर की, क्योंकि ये जो बातें मैं आपको सिखा रही हूँ सच्ची है, ये होती है। लीगल ग्राउंड मैंने रेडी किया। परमेश्वर, अगर मैंने आपकी सेवकाई रूह सच्चा वफादारी से की है, परमेश्वर ये तीनों को सही सलामत 12 के पहले पहुंच जानी चाहिए। 10:30 बजे लुधियाना पहुंचे सी। फोन आया था मेरे हस्बैंड को, कैसी 10:30 बजे, मुझे नहीं पता, 10:15 था, 10:30 था, मुझे नहीं पता। वो पहुंच गए सी। मेरे परमेश्वर ने उनको पहुंचा दिया सी लीगल ग्राउंड। हालेलुया। लीगल ग्राउंड। आपने क्या किया है? हमने क्या किया है कि परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े काम करे? दाऊद अपने अंत के दिनों में वो एक चरवाहा था, लेकिन बोलते 3
3750 टन सोना उसने परमेश्वर को दिया था। 3700 सिल्वर परमेश्वर के भवन के लिए सोना चांदी उसने इतना दिया था। और ये पेन में दिया था, उसके पास बहुत था, नहीं दिया था। आप वचन को पढ़ो, विथ ग्रेट पेन लिखा है, बहुत ज्यादा तकलीफ से, मतलब ये सारी चीजें उसने इकट्ठा की थी। 2 सैमुएल 22 उसका 17 से हम पढ़ेंगे। क्यों परमेश्वर उससे प्रसन्न था? वो बोलते अगर मेरे लोग भी मेरे विरोध में आएंगे ना तो भी परमेश्वर मुझे सपोर्ट करता है। क्यों परमेश्वर दाऊद को सपोर्ट करता से? किस वजह से? हाँ जी 17 2 सैमुएल 22 17 से पढ़ेंगे। उसने ऊपर से हाँ। हाथ बढ़ाकर हाँ। मुझे थाम लिया हाँ और मुझे गहरे जल में से खींचकर बाहर निकाला। उसने मुझे मेरे बलवंत शत्रु से हाँ और मेरे बैरियों से हाँ जो मुझसे अधिक सामर्थी थे मुझे छुड़ा लिया। उन्होंने मेरी विपत्ति के दिन मेरा सामना तो किया, परंतु यहोवा मेरा आश्रय है। आश्चर्य। और उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। वह मुझसे क्यों ये सब काम किए? उसको शत्रुओं से बचाए, उसको चौड़े स्थान पे बिठाया। क्यों? क्योंकि वो मुझसे प्रसन्न था। बोलो वो मुझसे प्रसन्न था। बोलो वो मुझसे प्रसन्न था। क्या वो तुमसे प्रसन्न है? बोलो भाई, वो दाऊद से प्रसन्न था। अगर परमेश्वर आपके लिए दरवाजे खोले, आपको चंगा करे, आपको गरीबी में से निकाले, आपको घर दे, आपको बच्चे के साथ ब्लेस करे, क्यों? आपने क्या किया है? दाऊद ने परमेश्वर को प्रसन्न किया सी। आपने क्या किया है? क्या किया है? 2 दोस्त थे, एक बोलते चल बोलते आज मैंने एक बड़ी सी लिस्ट बनाई है, आज हम लोग इतने बजे मॉल जाएंगे, शॉपिंग करने जाएंगे, फिर यहाँ घूमने जाएंगे, फिर मूवी देखने जाएंगे, पिक्चर देखने जाएंगे। सारे दिन का एक लिस्ट बना दिया। और दूसरा वाला बेचारा थोड़ा प्रार्थना वाला व्यक्ति सी, वो बोलते वेट कर 1 मिनट में आ गया। ठीक है, वो गया अपने रूम में, प्रार्थना करते रहा 3 घंटे, नहीं सॉरी, आज दोपहर हो गई, दोपहर के बाद गई वो आया तो बोलते तुम्हारी टाइम में मैं तो 3 पिक्चर देख गया, बोलता तुम्हारे साथ रहूंगा तो तू तो मुझे पास्टर बना देगा, बोलता। हालेलुया हालेलुया। कैसे आते हैं? हम बाहर से आते हैं, चलो परमेश्वर को कुछ वचन, परमेश्वर मेरे नाल गलबात कर। हाँ, परमेश्वर ने मेरे नाल गलबात कर दी। नो, ऐसा नहीं करता। इस तरीके से नहीं गलबात होती है। हम कहां से घूम के आए, अब परमेश्वर मुझसे गलबात कर, हमने बाइबल खोला, हाँ परमेश्वर, ये परमेश्वर मेरे से बात कर रहा है, इस तरीके से। हालेलुया हालेलुया। बाहर आवाज। परमेश्वर ने हमें जैवन से भी बढ़कर बनाया है। परमेश्वर आपने तो हमें जैवन से बढ़कर बनाया। परमेश्वर बोला चुप बैठ, कितनी प्रार्थना करता, कितनी वचन पढ़िया। हालेलुया। परमेश्वर ने दाऊद को एक चरवाहा सी और चरवाहा में से निकाल के राजा बनाया। क्यों? क्योंकि उसने, बोलो बोलो, क्योंकि उसने परमेश्वर को, हाँ, क्योंकि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था, इसके लिए एक चरवाहा राजा बन गया। राजा बन गया। क्या आप
ऐसी जिंदगी जी रहे हो जो परमेश्वर को पसंद होती है? क्या आप ऐसा चल रहे हो, ऐसा उठ रहे हो, ऐसा बोल रहे हो, ऐसा बैठ रहे हो जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, जो परमेश्वर को पसंद है, जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है? क्या आप ऐसी जिंदगी जी रहे हो कि सारा दिन चुगलियां? परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसके लिए सब कुछ संभव है। वो आपको रूढ़ी से चक्के बैलों में बिठाने की ताकत रखता है। कुछ भी मैंने कहा है। कैंसर क्या है? परमेश्वर के लिए कैंसर कुछ भी नहीं है, कोई बीमारी कुछ भी नहीं है। जितना टाइम सर्दी, जैसे वो सर्दी को बीमार करता है ना, बुखार को चंगा करता है ना, वही कैंसर निकालने के लिए भी वही सेम है। परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है, क्योंकि युगान युग एक साथ रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। दाऊद के लिए जो दरवाजे खुले, दाऊद के लिए जो रास्ते खुले, दाऊद के जिंदगी में गवाही बनी, वो गवाही आपके लिए रेडी हो रही है। आमीन। वही गवाही परमेश्वर आपके जिंदगी में तैयार कर रहा है। एक चीज करनी है, परमेश्वर को बोले, एक दूसरे को परमेश्वर को प्रसन्न करो। दाऊद के जैसे परमेश्वर को प्रसन्न करो, दाऊद के जैसे परमेश्वर को प्रसन्न करो। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप से कुछ नहीं, अपने आप से आप वो करो जो आप कर सकते हो, फिर परमेश्वर वो करता है जो वो कर सकता है। आप प्रार्थना कर सकते हो, आप बाइबल पढ़ सकते हो, आप अपने आप को पापों से अलग रख सकते हो, हाँ या ना? ये काम तो हम कर सकते हैं। हालेलुया। अपने आप कुछ नहीं होता है धरती पे। आप वो करो, मैंने कहा, जो आप कर सकते हो, फिर परमेश्वर वो कर सकता है जो आप नहीं कर पाते हो। अपने आप कुछ नहीं होता है, हर एक का कारण है। अगर आप हंस रहे हो तो उसका एक कारण है, अगर आप रो रहे हो तो उसका एक कारण है, अगर आप गरीबी में हो तो उसका एक कारण है, अगर हम परेशानी में हैं उसका एक कारण है। दो लोग, एक वो जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है और उसका प्रतिफल रिवॉर्ड ले लेता है, और एक वो है जो परमेश्वर को गुस्सा दिलाता है और उसके ऊपर सजा आती है। हालेलुया। हर एक का कारण है, रीजन है। हालेलुया। इट डजंट मैटर कितना बड़ा विश्वास हो आपका, कितना मर्जी बड़ा विश्वास हो, शैतान एक चीज जरूर करता है, वो आपकी प्रार्थना वाली जिंदगी को खत्म करना चाहता है। क्या बोला मैंने? प्रार्थना की, हाँ, उसका सबसे पहला अटैक मैंने हमेशा सीखा है, सबसे पहला अटैक प्रार्थना के लाइफ पे होता है, प्रेयर लाइफ पे अटैक करता है। वो लॉन्ग टर्म प्लान लेके आता है आपके लिए। एक महीने में पहले क्या करेगा? एक बार आप प्रार्थना छोड़ोगे, 6 महीने में 2 बार प्रार्थना छुड़ाएगा वो आपकी, साल में 3 बार प्रार्थना छुड़ाएगा आपका, फिर ऐसे धीरे 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 करके आपकी प्रार्थना छूट जाएगी और वो आपका प्रार्थना वाले जिंदगी को फिनिश कर देता है। आपने क्या किया है? आपके बेस क्या है? आपके फाउंडेशन क्या है? एलियोसाई की वाइफ ने ऐसा ही नहीं बोला था 12 घंटे के अंदर मेरी गाड़ी आए, उसने लीगल ग्राउंड रेडी किया था, परमेश्वर को वफादारी से देती थी बिना 1 रुपया रखे। हम क्या करें? कितने घंटे प्रार्थना करते हैं? कितने घंटे प्रार्थना करते हैं?
देयर इज अ रीजन, देयर इज अ रीजन, एक कारण है बिहाइंड एवरीथिंग। हर एक चीज जो आपके हालातों से आज गुजर रहे हो ना, उसका एक कारण है। बिना कारण कुछ नहीं होता है। 2 सामुएल 22 का 21 पढ़ो। उसके कामों के शुद्धता के अनुसार यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार, यहाँ दाऊद बोल रहा है, हाँ, धर्म के अनुसार व्यवहार किया। मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार, मेरे कामों के शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया, उसने मुझे प्रतिफल दिया, रिवॉर्ड दिया। आपकी काम क्या है कि परमेश्वर आपको रिवॉर्ड दे? बुराई, निंदा, चुगलियां, व्यभिचार, चोरी, ये सारे शरीर के कामों में अभी भी चल रहे हैं। बोलो, जो ग्रेस परमेश्वर के दासों के ऊपर है ना, जो अनॉइंटिंग, जो ग्रेस है, ग्रेस जो परमेश्वर के दासों के ऊपर है, वो ग्रेस आपके ऊपर भी आता है। पता है आपको? आप उसको ले सकते हो। उसी ग्रेस को आप, मैंने कहा है, ले सकते हो। इट्स वेरी ट्रू, ये सच्ची गवाही है। परमेश्वर के दास गाड़ी चला के किसी साइड नेबर को लेके जाते सी हॉस्पिटल में, उसको कैंसर सी, इट्स वेरी ट्रू, कैंसर सी, और उसको गाड़ी से सिर्फ हॉस्पिटल में छोड़ते सी, लेके आते सी, छोड़ते सी, उसका चेकअप वगैरह होता था। आई थिंक डे बिफोर दैट डे ही वेंट, और वहां पे कैंसर हॉस्पिटल जो है, वहां पे उन्होंने रिपोर्ट नॉर्मल डिक्लेयर की है। बता, अभी आने की जरूरत नहीं है। क्यों? ग्रेस काम करता है, ग्रेस काम करता है। ऐसी कई गवाहियां हैं, ऐसी कई गवाहियां हैं, ग्रेस काम करता है। हालेलुया। आप अपने ऊपर वो ग्रेस खींच सकते हो, आ सकता है। एक चीज कभी मत करना, पौलुस बोलता है, परमेश्वर, प्रेरित पौलुस बोलता है, परमेश्वर ने हमें सारे हथियार दे दिए। सर ढकने के लिए क्या दिया है? आसिया 6 में लिखा है, बोलो, सर ढकने के लिए क्या दिया है? टोप, जिलाम, सच्चाई से कमर कसना, जूते, सुसमाचार के जूते, हाँ, विश्वास की ढाल, पवित्र आत्मा की तलवार। हालेलुया। आज सुबह मैं बस वॉच कर रही थी। आपको पता है, प्रेरित पौलुस का जो डैडी था वो एक रोमियो सी, तो रोमियो जो सिपाही होते ना, लाइन में चलते हैं। कैसे चलते हैं? लाइन में चलते हैं। अभी सर के लिए टोप, छाती ढकने के लिए इस जिला में तलवार है, ढाल है, जूते हैं, पीठ तो खाली है। बोलो, पीठ के लिए क्या? पीठ के लिए क्या है भाई? अब हम, अबे आप बोलो, हम लड़ाई करने के लिए जाते हैं ना आत्मा में। खुशी कम हियर बेटा, कम हियर, कम हियर। इधर देखो, इसकी छाती के लिए यहाँ पे टोप भी है, ढाल और चिलम भी है, जूते है ना, हाथ में आत्मा की तलवार भी है। आगे से तो लड़ रही है, इधर पीछे क्या? हाँ, पीछे कौन लड़ेगा इसके? पीछे कौन खड़ा है? दास, पक्का दास खड़ा है ना? और दास के पीछे पक्का? हाँ, हालेलुया। कभी कभी ये चीज होती है, पीछे से खच्चर खोजते हैं। पीछे से क्या करते? अभी मैं तो ये खुशी के पीछे हूं ना, मैं प्रार्थना करे जा रही हूँ ना, है ना, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, चुगलियां करते हैं।
दास की। तो जो क्या करते हैं, ये चीज क्या होता है, खंजर घोंपना होता है पीछे से। क्या करे दास के पीछे, खंजर घोंप रहे। ये चीज कभी मत करो, इससे आशीष नहीं आएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यार ये सीरियस हो गए तुसी, दसो गलत बोला। हालेलुया। हमने एक लीगल ग्राउंड तब रेडी होगा ना जब हमारी जिंदगी सही होगी, प्रसन्न करेंगे। आप चाहते हो आपके घर में दूध आए, दूध कितने चाहते हैं? कॉर्नेलियस ने एक चीज की सी, पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब 10 उसका 2, उसमें कॉर्नेलियस ने क्या किया था कि उसके घर में दूध आए सी। परमेश्वर स्वयं बोले चल, दूतों को उसने भेजा सी। क्या किया सी, पढ़ेंगे 10 का 2, प्रेरितों की किताब, रसूलों की किताब, द बुक ऑफ एक्ट्स 10 का 2। 10 का 2। वह भक्त था, वे भक्त, एक नंबर 1 क्या सी, बोलो सारे, भक्त सी। सबसे पहले वो भक्त सी। भक्त लोग क्या करते हैं, प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, परमेश्वर की हजूरी में चलना, बुराई से दूर रहना। हाँ, जहाँ पे ना ए होगा ना, ए या चलते हैं, तो फिर वहां से भागा करो, ऐसे संगति से भाग जाओ। क्या करना है, भाग जाओ, बेटर। भक्त सी, हाँ, भक्त था, हाँ, और अपने सारे घराने समेत, सारे घराने, पति नहीं छुटाया या पत्नी नहीं छूटी या बच्चे नहीं छूटे, या माँ बाप आ रहे बच्चे नहीं आ रहे, बच्चे हैं तो माँ बाप नहीं है, पति है तो पत्नी नहीं है, पत्नी है तो पति नहीं है, नहीं, सारा घराना पढ़ो, सारा घराने समझ, दादा दादी, नाना नानी, चाचा ताई, सारे होंगे, भाई बहन सब, सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर से डरता था। क्या करता सी, हम परमेश्वर से डरते हैं। बोलो भाई, जब हम गलतियां करते, पाप करते, हम परमेश्वर से डरते है का डर? आज लोगों को डर नहीं है, सच बोलो। शैतान कांपता हुआ, लेकिन इंसान को परमेश्वर का डर नहीं रहा, नहीं, वो डरता सी। हाँ, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता। यहूदी लोगों को बड़ा दान देता सी, दानवान सी वो। लो लो लो, चर्चेस में ये लो, तासों में ये लो। हाँ जी, और बराबर हाँ, परमेश्वर से प्रार्थना करता था, प्रार्थना करता सी। हाँ, दान देता सी, प्रार्थना करता सी, वो भक्त सी। क्या क्या क्वालिटीज मिले अभी? अगर दूत चाहते हो आपके घर में आए, परमेश्वर दूत को भेजे आपके घर में, तो आपको भक्त बनना पड़ेगा, परमेश्वर का डर रखने वाला, प्रार्थना करने वाला, और वफादारी से दान देने वाला। हालेलुया, वफादार था। फिर आपको मांगना नहीं पड़ेगा। मैंने कहा फिर आपको मांगना, परमेश्वर खुद ही भेजेगा। जा मेरे बंदे के पास जा। हालेलुया, आमेन। यार आमेन नहीं बोलते तुम लोग, ठंड लग रही क्या? मैंने कहा परमेश्वर खुद ही भेज देगा, तुम लोगों को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दाऊद 6 उसका 22, सुलेमान ने मांगा था क्या? याद आया सुलेमान का? सुलेमान ने मांगा सी, परमेश्वर स्वयं आके बोलते हैं, सुलेमान क्या चाहिए? की चाहिए तुम्हें, बोल क्या चाहिए? सुलेमान ने क्या किया सी पता है? हजारों से बैल चढ़ाए सी, परमेश्वर को बलिदान दिया था। आज एक बैल की कीमत देखो क्या है। उसने इतना सारा बलिदान चढ़ाया सी
इसीलिए परमेश्वर खुद ही आया। वो बोलता है दूध को, बोलता है अरे सुलेमान ने क्या किया होगा ना, 100 दे दो, नहीं चल 200 कर दे, नहीं 200 भी कट है परमेश्वर के लिए, 300 कर दे, या नहीं 300 भी कट है, 500 कर दे बलिदान, नहीं 500 कट है परमेश्वर के लिए, 800 कर दे, नहीं 800 भी कट है यार, 1000 ही कर दे, तू 1000 बलिदान कर दे, 1000 बलियां चढ़ा, और गाय बैल का जो भी सी। परमेश्वर देख रहा है सुलेमान को। अब दूत को बोल रहे तू परे हो जा, अब तो मुझे ही जाना पड़ेगा उसके पास, क्योंकि उसने कुछ अद्भुत किया था। आमीन। उसने कुछ अद्भुत किया था, स्वयं आया, बोलते बोल तुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए। अगर परमेश्वर आपके पास आए, बोले हाँ बोल तुझे क्या चाहिए, ऐसा हमने क्या किया है कि परमेश्वर स्वयं आ जाए, किया वहां। आज हम लोग ना, नहीं यार 10 रुपए, नहीं 10 रुपए देते बस, जाने दे, फटे फटे, फटे फटे टूटे पड़े परमेश्वर के लिए, बस। क्या करें हम परमेश्वर के भवन के लिए, क्या करें हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए क्या करें लोग, क्या करें। परमेश्वर मुझे एक गाड़ी दे दे, क्यों, मैं घूमने जाना, मेरे सारे पड़ोसी देखेंगे ना मेरे पास भी गाड़ी है, परमेश्वर बंगला दे दे, क्यों, सारे बोलेंगे ना मेरे पास बंगला है, मेरे दोस्त लोग कहेंगे यार आप एक गाड़ी मांगते हो ना, परमेश्वर बोलेगा क्यों, परमेश्वर आजू बाजू को बिठा के चर्च में लेके आना, परमेश्वर बोलते हैं क्या 2 गाड़ियां लेके चल। हम मांगते नहीं ना उसके राज्य के लिए, हम अपनी अभिलाषाओं के लिए मांगते हैं। मांग तुझे क्या चाहिए, लीगल ग्राउंड। दानियल क्या बोलता है, देखो दानियल यहाँ पे 6 का 22, दानियल क्या उसको से वो लायन के डेन में फेंका था, शेर के क्या बोलते गुफा में फेंका सी। तो दानियल क्या बोल रहा है, राजा को बेचैनी हो गया था, क्योंकि राजा दानियल को बहुत पसंद करता सी। उसके विरोधी ने उसको बोला था नहीं, ये बोलता ना प्रार्थना करता हुआ परमेश्वर से, इसको बोलते डाल दे, क्योंकि एक सील प्रार्थना, जो भी दूसरे देवता को प्रार्थना करे कुछ करे तो इसको सेक के मांग में डाल दो। दानियल हटा नहीं प्रार्थना करने से, रुका नहीं। जब उसको पढ़िया सी राजा बेचैन, पूरी रात उसने खाना नहीं खाया, उसने बुक मंगाया, उसने बुक नहीं मंगाई थी, दूसरा था वो एस्टर में था, उसको नींद नहीं आई, राजा को नींद नहीं आई, घूमते रहा कब सुबह होगा, कब मैं दानियल को जाके मिलूंगा, सही है ठीक है मैं देखूं। पढ़ो 22, वो दानियल के पास भागे भागे सुबह हो गया, भाग के गया, ओ दानियल क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया। 22 दानियल मेरे परमेश्वर ने, राजा क्या बोल रहा था, ओ दानियल उसके ऊपर पढ़ो। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक बड़ी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा हे दानियल हे जीवते परमेश्वर के दास, हे जीवते, देखो वो भी जानता सी कि जीवते परमेश्वर का दास है, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, जिसकी तू नित्य यानी रोजाना प्रार्थना करता है, तुझे सिंगों से बचा सका है, क्या तुझे सिंगों से बचा सका है। तब दानियल क्या बोलता है, राजा से कहा, दानियल ने राजा से कहा हे राजा तू युग युग जीवित रहे, तू युगान युग जीवित रहे, युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंगों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है हाँ कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। हाँ इसका कारण यह है,
आप कारण देखो क्या है, किस कारण से सिंहों ने नहीं खाया सिंहा? कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। उसके किसके सामने? परमेश्वर के दृष्टि में मैं निर्दोष पाया गया। और हे राजा तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। उसने राजा के पैसे नहीं खाए सी, वो बहुत कुछ ले सकता था। आजकल बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, व्हाट इज दैट कॉल्ड, पैसे मांगते हैं ना, ये काम करने के लिए पैसे दो, वो काम करने के लिए पैसे दो, घूस। हाँ, बोलते नहीं मैंने कुछ नहीं ऐसा किया है, बोलते मैं परमेश्वर के नजर और तेरे भी सामने मैंने कुछ गलत नहीं किया है। हालेलुया। लीगल ग्राउंड रेडी था। हालेलुया। जो उसने डैनियल की चुगलियां की थी ना, उसको पकड़ के डाल दिया उस डेट में, शेर ने खा डाले। हालेलुया। पढ़ो, डैनियल ने प्रार्थना नहीं की थी। वहां पे जहां वो शेर के गुफा में डाला गया था, वहां पे बैठ के प्रार्थना, परमेश्वर मुझे बचा, परमेश्वर मुझे बचा, परमेश्वर मुझे बचा। आपने पढ़ा हुआ? आपकी बाइबल में है? डैनियल ने प्रार्थना की थी, गुफा में जाके डैनियल ने प्रार्थना की थी। जो बाइबल पढ़ते पक्का की थी, गुफा के अंदर डैनियल ने प्रार्थना की थी? नहीं, गुफा के अंदर प्रार्थना नहीं की थी। आप बाइबल जाके फिर से पढ़ लो, डैनियल का भाग। गुफा के अंदर नहीं की थी, जब गुफा में डाला गया थी तब की बात करें मैं। गुफा के अंदर वहां पे लिखा नहीं है कि उसने प्रार्थना की। उधर तो शेर था। उधर क्या थी? शेर से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खराई से चलना, परमेश्वर के आगे खराई से चलना। जब आप खराई से चलते हो ना, तो परमेश्वर चाहता है आपकी जिंदगी में कब और कहां क्या करना है। मैंने कहा जब आप खराई से चलते हो तो परमेश्वर जानता है आपकी जिंदगी में कब कहां क्या करना है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ खराई से चलना शुरू करो। उन सारे बातों से निकल आओ, उन सारी चीजों से बाहर निकल आओ और परमेश्वर में खराई से चलना शुरू करो। आमीन। आमीन। कोई आपको कुछ नहीं दे सकता है, कोई इंसान आपको कुछ नहीं दे सकता है। ज्यादा से ज्यादा टाइम परमेश्वर के साथ बिताओ, प्रार्थनाएं करो, वचन पढ़ो। ये परमेश्वर ही है जो आपको ऊंचा उठा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ खराई से चलना। इज़िकियल करता है, चेक कर परमेश्वर, चेक कर मैं कैसे खराई से चला हूं तेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे जब आप चलते हो ना, परमेश्वर के साथ खराई से चलते हो ना, और जब आप घुटने टेकते हो, आप घुटने टेकते हो और मुंह से शब्द निकलने भी परमेश्वर नहीं देगा। आपके पास घुटने टिके, मुंह से शब्द निकलने से पहले ही आपके सामने हाजिर सारी चीजें हो जाएगी। समझ में आ रही है? लाइफ ऑफ प्रेयर, उसको प्रार्थना के टाइम को बढ़ाओ, बढ़ाओ। शैतान करेगा, नींद आ रही है, थोड़ा सा सो जाए। प्रार्थना के समय को बढ़ाओ। सब चीजों का दशवांत होता है, आपके टाइम का दशवांत है। दिन में कितने घंटे होते हैं? कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे का दशवांत निकालो। हाँ, कितना? 2 घंटा, 2.5 घंटा। चलो 2.5 घंटा पकड़ो, 2:30 पकड़ो। ओके। तो फिर कर दे।
अब सोचो, मैं अपने अपने आप से पूछो, अगर मैं 2.5 घंटा नहीं कर रहा हूं तो मैं टाइम की क्या कर रहा हूं? चोरी कर रहा हूं। मैं प्रार्थना नहीं करता तो मैं टाइम की दशवंत नहीं दे रहे हो। फिर टाइम का इकट्ठा नहीं होता है। सुबह 1 घंटा, दोपहर में आधा घंटा, रात को 1 घंटा। दोपहर में टाइम नहीं मिलता है, रात को 1.5 घंटा, सुबह में 1 घंटा, हो गए ना 2.5 घंटे। आप सिर्फ अपने 2.5 घंटे दे दो। जरूरी नहीं पास्टर जब मैं 8-8 घंटे बैठना के लिए, उसके लिए अनुग्रह की जरूरत होती है, उसके लिए ग्रेस की जरूरत होती है। कि अगर मेरा पास्टर बैठ रहा है 5 घंटे, मैं भी जिद करके बैठ जाऊं, कोई फायदा नहीं। उसके लिए ग्रेस चाहिए। आप अपना करो, 3 घंटे तो दो, 2.5 घंटे तो दो। परमेश्वर चाहे तो वो आप पे बढ़ा देगा। हालेलुया। मैंने अपनी प्रार्थना ऐसी शुरू की है। अगर मेरी प्रार्थना शुरू हुई, थोड़ा 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 करके इंक्रीज हुई है। पहले मैं बैठती थी लिटिल लिटिल लिटिल, आई यूज्ड टू सिट वेरी लिटिल, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैं रात को प्रार्थना की, वो 3-3 घंटे, 3-3 घंटे, 3-3 घंटे। परमेश्वर टाइम बढ़ाता। हम अपना टाइम दें, हम वफादार रहें, बोने में डर रखें, क्योंकि परमेश्वर आपका एक एक रुपया भी देख रहे हैं। अगर हम फॉर इन केस हम 20,000 कमाते हैं और परमेश्वर को कल 500 रुपए दे रहे हैं, तो दशवंत आ गया? बोलो, पूरा दशवंत तो नहीं। 20,000 का दशवंत कितना बनता है? 2,000 रुपए। 10,000 का कितना बनता है? 1,000 रुपए। तो हमने कितना दिया? 500 रुपए। बाकी का 150 तो चोरी कर लिया, 1,500 तो चोरी कर लिया। फिर आप बोलोगे परमेश्वर मेरे लिए करे, परमेश्वर मेरे लिए हो गए, कि मैं करेगा? आर यू गेटिंग मी? आर यू गेटिंग मी? वफादार बनो। उसकी क्या बोली थी बीवी? मैं अपना दशवंत 1 रुपया नहीं रखती हूँ, वफादारी से देती हूँ। तो मेरा नुकसान क्यों हो? परमेश्वर, मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए। 12 घंटे के अंदर मेरी गाड़ी आनी चाहिए, और परमेश्वर ने 9 घंटे के अंदर लेके आया। लीगल ग्राउंड, लीगल ग्राउंड तैयार करो। हालेलुया। आई वॉज वॉचिंग ऑफ मोहन सी लाजरस, वेरी नाइस प्रचारक है, उसके मैगजीन्स भी आते थे पहले। एंड मोहन सी लाजरस बोलते, अगर मैं प्रार्थना ना करूं ना, तो मेरे लिए ऐसा है जो सैमसन के जो बाल ने निकाला थे वैसा बोलते हैं। सैमसन के जो बाल निकाले थे ना और उसकी ताकत गई थी, बोलते अगर मैं सुबह उठ के प्रार्थना न करूं तो मेरे लिए ऐसा है कि सैमसन के जैसे बाल निकाले थे वैसा है, बोलते मेरे को फीलिंग। प्रार्थना ताकत है, प्रार्थना। बेनिहिल, आई हर्ड हिम से, बेनिहिल बोलते अगर आपकी प्रार्थनाएं है ना मजबूत, तो आपके दूत मजबूत हो जाते हैं। अगर आपकी प्रार्थना मजबूत नहीं ना, आपके दूत कमजोर हो जाते हैं और शैतान मजबूत हो जाता है। आप चाहते हो शैतान को मजबूत करना? आप चाहते हो आप मजबूत हो जाए ना? प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। पे द प्राइस, कीमत चुकाओ। क्या कीमत है? प्रार्थना। यही तो है प्रार्थना, पे योर प्राइस। कैथरीन क्यूबिन कहती है यू हैव टू पे द प्राइस, आपको कीमत चुकानी होगी। और कीमत क्या है? बेनी बोलते इतने साल से बाद मुझे पता चला, हमेशा बोलते सुनता था पे द प्राइस, पे द प्राइस। प्राइस पे क्या है? बोलता आज मैं समझ गया कि प्रार्थना करना ही कीमत चुकाना है। पे द प्राइस। हालेलुया। बलवान हार सकता है, धनवान हार सकता है, बुद्धिमान, बुद्धिमान, फिर मैं बोलती बलवान हार सकता है, बलवान, बुद्धिमान, लेकिन घुटनों पे आया हुआ मसीह कभी हारता नहीं। हालेलुया।
मैंने कहा घुटनों पे आया हुआ मसीह कभी हारता नहीं है। घुटनों पे आया हुआ मसीह हमेशा जीतता है। अपनी जिंदगी सही करो, तब जब आप लीगल ग्राउंड बनाओगे ना, और परमेश्वर के, मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए मैं तुम्हें बोलती हूँ, ये काम करता है, ये काम करता है, इट वर्क्स। अगर वो मेरे लिए काम कर सकता है तो आपके लिए भी काम कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आपने क्या किया है कि परमेश्वर आपके जिंदगी में आपका जो डूबी हुई चीज है आपके पास वापस आ जाए? आपने क्या किया है? ऐसा कुछ काम जिसको परमेश्वर प्रसन्न हो जाए? ऐसा कुछ काम कि मैं परमेश्वर को 1 मिनट में बोलूं, परमेश्वर मैंने ये किया हुआ है, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में 1 मिनट में काम करे। हालेलुया, हालेलुया। लीगल ग्राउंड, इसके लीगल ग्राउंड बनाने के लिए परमेश्वर को प्रसन्न करना, उसका डर रखना और अपने जिंदगी को सही तरीके से परमेश्वर में चलना, खराई से चलना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया सीखे तो परमेश्वर के वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। अपने घुटने के बल आए।